हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 7.3। आज हम लोग इनइक्वलिटीज इन्वॉल्विंग मॉडुलस फंक्शन स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कॉन्सेप्शनल बेस्ड है। थोड़े से कॉन्सेप्ट एक बार अगर समझ में आ जाए तो सारे क्वेश्चन चुटकियों में होते चले जाएंगे। और साथ ही एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.3 भी सॉल्व करेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन को हम लोगों ने स्टडी किया था रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 2 में। तो एक बार उसी को देख लेते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या था। कि लेट x बिलोंग्स टू r, x कोई भी रियल नंबर है तो कोई भी फंक्शन f(x) जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं मॉड x, और डिफाइन कैसे करते हैं इस तरह से कि हमेशा जो है ये मॉड x पॉजिटिव वैल्यू दे। मींस कि अगर आपके पास मॉड 2 मींस यहां पे आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो ये तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही देगा। मींस मॉड ऑफ x इज x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ये अगर आपके पास पॉजिटिव है तो ये एज इट इज यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। और ये आपके पास इफ x इज लेस देन 0 मींस अगर आपके पास -2 है, इस बार आपके पास ये x है तो ये आपके पास यहां पर जाकर पॉजिटिव कब देगा, ये 2 कब बनेगा, जब आपके पास इसमें एक साइन नेगेटिव का और लगा दे। यानी यहां पे आपने एक नेगेटिव साइन और लगा दिया। मींस इफ x इज लेस देन 0 तो ये -x हो जाएगा। तो ये -x क्या है, ये पॉजिटिव है। क्लियर हो गया। तो मॉड ऑफ x इज प्रॉपर्टी है कि हमेशा पॉजिटिव होता है। और हमेशा पॉजिटिव कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x और इफ x इज लेस देन 0 तो -x एक पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखिए। अब अगर हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल देखें तो ये x और ये x डैश, दिस इज y। तो अब ये कहता है देखिए कि f(x) इज इक्वल टू x मींस अगर हम f(x) को y मान लें तो y इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखिए यहां पे होगा। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू x है। y इज इक्वल टू x, वी नो दैट अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये आ गया। एंड y इज इक्वल टू, देखिए ये f(x) इज इक्वल टू -x मींस y इज इक्वल टू -x है इफ x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 आपके पास ये आ गया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इसमें y इज इक्वल टू -x, ये हो गया आपके पास। दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो कुल मिला के आपके पास ये जो आया ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर हो गया ये। तो हमने आपको मॉडुलस फंक्शन क्लियर कर दिया। अब आता है इसके कुछ नोट पॉइंट। तो इनइक्वलिटीज सॉल्व करने से पहले हम लोग मॉडुलस फंक्शन को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इनइक्वलिटीज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। जैसे -2 है मॉड का तो ये भी 2 होगा। मॉड ऑफ 0 0 होगा, मॉड ऑफ 2 2 होगा। तो यहां पे आपके पास नेगेटिव हो, 0 हो या पॉजिटिव हो, हमेशा क्या मिलेगा, या तो पॉजिटिव मिलेगा या 0 मिलेगा। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, वेयर a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। कि a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो मॉड ऑफ x अगर a है तो x क्या होगा, प्लस माइनस a होगा। कैसे होगा वो भी देख लीजिए कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, x होती है। तो x इज इक्वल टू a और माइनस x भी होती है तो x इज इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू a, ये तो एज इट इज आ गया। और माइनस x इज इक्वल टू a मीन्स x इज इक्वल टू माइनस a। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। क्लियर हो गया। तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a है तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a होगा। मीन्स अगर आपके पास मॉड ऑफ 2 है तो ये भी 2 होगा और मॉड ऑफ -2 भी 2 होगा। क्लियर। अब आता है थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास कि इफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट कि किसी भी मॉडुलस की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, वो x हमेशा 0 होगा। यानी कि 0 मॉडुलस ही हमेशा 0 वैल्यू देगा। ओके। अब नेक्स्ट आता है मॉड ऑफ -x। तो मॉड ऑफ -x और मॉड ऑफ x सेम ही होता है। आपको पता है नेगेटिव साइन मॉडुलस से बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है। यह भी आपको डिटेल डिस्कस किया हमने। अब आता है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 कि x इज इक्वल टू मॉड x।
इफ एंड ओनली इफ कब होगा ये, देखिए मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये एज इट इज यहां पे आ जाएगा 2, ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए इसमें एक्स ये है, ये एक्स है, तो ये क्या होगा, एक्स जब 2 से 0 से बड़ा या बराबर होगा, देखिए अगर ये -2 है तो क्या होता है हमारे पास, तो आता है 2। तो उस केस में ये जो x है, ये जो x है -2, दिस इज नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -2, मॉडुलस ऑफ -2 मीन्स 2। तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x तभी होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह से एंड x is less than mod x if and only if x is less than 0। अब अगर हम -2 की, जैसे हमने यहां पे बात करी थी, देखिए कि मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 क्या होता है, आपके पास 2 होता है, तो ये तो है आपके पास इस बार x, तो x इज लेस देन, ये जो -2 है, ये जो -2 है, ये लेस देन है किससे, मॉडुलस ऑफ -2 से, मीन्स 2 से। तो ये कब होगा, व्हेन दिस, ये जो x है ये हमेशा लेस देन 0 है। तो देखिए यहां पे भी यही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 6 की मॉड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई। तो बहुत सिंपल है, इसे इस तरह से समझ लीजिए कि मॉड ऑफ 2 इंटू 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 मॉड ऑफ 3, या फिर मॉड ऑफ -2 इंटू 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 मॉड ऑफ 3। आप करके देख लीजिए, ये हो गया मॉड ऑफ -6, मॉड ऑफ -6 इज 6, और इधर से देख लीजिए मॉड ऑफ -2 इज 2, 2 इंटू 3। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी का पार्ट है कि मॉड ऑफ एंड x अपॉन वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ वाई। इसमें कंडीशन लगती है, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह का आता है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो कंडीशन लगती है कि प्रोवाइडेड y इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी सिंपल मॉडुलस की। अब हमारे पास जो टॉपिक है इनइक्वालिटीज, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो इनइक्वालिटीज को करने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज में भी हम लोगों ने सेम ऐसे एज्यूम किया कि लेट x बिलोंग्स टू आर, x कोई रियल नंबर है और a आपके पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो फर्स्ट आती है प्रॉपर्टी कि इफ मॉड x इज लेस देन a। देखिए वहां पे क्या आया था, वहां आया था मॉड x इज इक्वल टू a इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। यहां पे क्या है, मॉड x इज लेस देन a। तो मॉड x इज लेस देन a इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन माइनस a लेस देन a। इसको कैसे करते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूं। वैसे आप डायरेक्ट याद रखिएगा, पर इनकेस अगर आप किसी मूवमेंट पे कंफ्यूज हो जाएं या भूल जाएं तो आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे होता है। तो सेम वैसे ही कि मॉड ऑफ x इज लेस देन a अगर आपके पास है तो क्या होगा, या तो x लेस देन a होगा और माइनस x इज लेस देन a होगा। दिस इंप्लाइज x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन माइनस a। माइनस से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो गया। दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन माइनस a लेस देन a। इसे आप कंबाइन करके लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन माइनस a लेस देन a। क्लियर। अब a आपके पास पॉजिटिव है तो माइनस a नेगेटिव होगा, तो ये हमेशा लेस होगा इससे। तो ये क्लियर हो गया। और दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, और चूंकि यहां पे आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन का है, इक्वल टू का नहीं है, तो आपका ओपन इंटरवल आएगा -a और a। इसे अगर हम लोग नंबर लाइन पे देखें तो ये 0, ये -a और a। यहां पे देखिए, यहां पे क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन -a मीन्स -a एक्सक्लूडेड है, x इज लेस देन a मीन्स a भी एक्सक्लूडेड है, और इन दोनों के बीच में मीन्स ये वाला पार्ट। क्लियर हो गया। दिस इज द पार्ट x इज ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए। तो हमें यहां पे डायरेक्ट ये लर्न करना है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। इसी तरह से सेकंड इसमें प्रॉपर्टी आती है, सेम है, अब उसको हम लोग डिटेल नहीं करेंगे, सिर्फ लेस देन इक्वल टू हो गया, सेम चलेगा जैसे यहां पे लेस देन था, यहाँ लेस देन इक्वल टू है, तो इतना ही फर्क इसमें है कि ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए। सेकंड प्रॉपर्टी ये आ गई। इसी तरह से जैसे ये हमने इसका प्रूफ और डिटेल बताया था, सेम ऐसे ही चलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a।
x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस। इसे लर्न कैसे करना है वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसे याद रखना है हमें। तो फिलहाल ये हम लोगों को डायरेक्ट लर्न करना है। अब ये कैसे आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत सिंपल है कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x की वैल्यू x होगी ग्रेटर देन a और माइनस x होगी। दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस a। दिस इंप्लाइज, अब इस बार देखिए अगर आप इसे इस तरह से लिखते हैं x इज ग्रेटर देन a लेस देन माइनस a, तो चूंकि a आपके पास क्या है पॉजिटिव है तो ये तो है ग्रेटर और ये है लेसर, तो ऐसा तो होता नहीं है। हमेशा क्या बताया था जब आपके पास नंबर लाइन में कोई बीच का पार्ट होता है तो वो क्या होता है उसमें ये वाला पार्ट लेसर होना चाहिए और ये वाला पार्ट ग्रेटर होना चाहिए। तो ये कहां पे लाई करेगा, इसे हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे। x इज ग्रेटर देन ए लेस देन माइनस ए नहीं लिखेंगे। इस तरह से हम तभी लिखते हैं जब यहां पे ये आपका लेसर हो और ये ग्रेटर हो। इस केस में कहां पे लाई करेगा उसे नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। ये 0, ये माइनस ए और ए, ये भी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन ए, तो x इज ग्रेटर देन ए मींस a एक्सक्लूडेड है और इस साइड पे है। दिस इज द पार्ट x इज ग्रेटर देन ए। और x इज लेस देन माइनस ए से लेस है, इक्वल, यहां पे इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन है तो एक्सक्लूडेड हो जाएगा और लेस देन है तो मींस ये हो गया। तो दिस इज x इज लेस देन माइनस ए। अब इसे ज्वाइंटली हम लोग लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए और ये है आपके पास a टू इंफिनिटी। यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक गया, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये हो गया माइनस इंफिनिटी, हमेशा यहां पे माइनस इंफिनिटी और यहां पे इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी होता है, ये इंफिनिटी होता है। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपके पास कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी, मींस बीच का पार्ट एक्सक्लूड हो जाएगा। ऐसे सेम चलेगा हमारे पास फोर्थ वाला कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस a। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और यहां पे अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a। इस बार a इंक्लूडेड होगा तो क्लोज्ड यूनियन। इस बार यहां पे देखिए a लेस देन इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा a टू इंफिनिटी। क्लियर? तो अब इन सबको याद करना, देखिए इसमें बेसिकली दो ही हैं, बाकी दो तो उसका ही रिफ्लेक्शन है। तो इनको याद कैसे करेंगे हम लोग? इनको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन a, अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो x इज लेस देन a इसमें आएगा, ठीक है, और फिर जब इस साइन को रिवर्स करेंगे तो ये वाला नंबर नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे है, देखिए थर्ड वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट तो ऐसा ही है, थर्ड वाले पार्ट में मॉड x इज ग्रेटर देन a, तो मॉड x इज ग्रेटर देन a तो x इज ग्रेटर देन a तो एज इट इज उतर जाएगा और x इज, अब क्या होगा जब इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा तो ये जो आपके पास a है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? ये याद करने का तरीका है इसका। चलिए अब इसी में और एक दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब एक दो प्रॉपर्टीज और रह गई छोटी छोटी सी, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉपर्टी है। सिम प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी कि मॉड ऑफ x इज लेस देन मॉड ऑफ y। दिस इंप्लाइज, आपके पास यहां पे एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर ये है, एक पॉजिटिव, ये पहला वाला पॉजिटिव नंबर दूसरे वाले से लेस है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो क्या होगा, वो भी इससे लेस होगा, मींस मॉड ऑफ x का स्क्वायर इज x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। क्लियर हो गया? सिमिलरली mod of x is less than equal to mod of y implies that x square is less than equal to y square। अब थर्ड प्रॉपर्टी चलती है कि mod of x is greater than mod of y। तो ये तो सेम ही है, देखिए यहां पे mod of y है, यहां पे mod of x है। आपने इन दोनों को x की जगह y, y की जगह x रख दिया तो सेम ही आ गया। तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y स्क्वायर। और सिमिलरली mod of x is greater than equal to mod of y implies that x square is greater than equal to y square। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि
इसमें फर्स्ट देखिए मॉड ऑफ x प्लस वाई, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। देखिए मॉड ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मॉड ऑफ x भी पॉजिटिव होगा, मॉड ऑफ y भी पॉजिटिव होगा। अब ये x और y कुछ भी हो सकते हैं, सपोज आपके पास है -2 प्लस 3, तो ये तो हो गया आपके पास -2 तो हो गया x और 3 हो गया आपके पास y, तो क्या हो गया -2 प्लस 3 इज 1, 1 मॉडुलस इज 1। और अगर हम इनको अलग अलग करें, मॉड ऑफ -2 प्लस मॉड ऑफ -3, तो ये हो गया आपके पास 2 प्लस 3 दैट इज 5। तो दिस नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। क्लियर? इसी तरह से मॉड ऑफ x माइनस वाई विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो यही इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है और सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो हमें लर्न करने की जरूरत पड़े, सिर्फ एक बार देखना है, समझना है और वो अपने आप याद हो जाएगा। ओके, और ये हमें मालूम होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कहां पे क्या चीज यूज हो रही है। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो फर्स्ट है हमारे पास मॉड ऑफ x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। मैंने आपको बताया था कि मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, देखिए लेस देन इक्वल टू तो ऐसे ही लिख दीजिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है ना, तो ये मॉड हटा के x इज लेस देन इक्वल टू तो ऐसे ही लिख दीजिए। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपने इस इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे चेंज किया तो ये a की जगह माइनस है, याद करने का तरीका है। तो दिस इंप्लाइज x की जगह इस बार x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू 5। ओके, अब ये आपके पास इनइक्वालिटी आ गई, इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -8 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -8 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, 2 से लेस देन इक्वल टू है, तो दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल, और इसे मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत बार समझा चुका हूं। ओके, तो दिस इज अवर सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट देखते हैं कि मॉड ऑफ 3 माइनस 5x इज लेस देन 7। तो फिर से वही मॉड ऑफ x इज लेस देन a मींस x इज लेस देन a एंड ग्रेटर देन, तो x इज लेस देन ग्रेटर देन हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो ये माइनस है, आपने ये रिवर्स कर दी इनइक्वालिटी, तो आपने ये इस a का साइन भी नेगेटिव कर दिया, ये याद करने का तरीका है। तो दिस इंप्लाइज 3 माइनस 5x, इस बार x की जगह 3 माइनस 5x है, दिस इज ग्रेटर देन -7 लेस देन 7। और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो मैंने आपको बता भी दिया कि इसे कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। तो इस बार हमने -3 कर दिया तीनों टर्म में, तो ये -10 लेस देन -5x लेस देन 4 एंड दिस इंप्लाइज -5 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 2, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, x इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया -4/5। ओके, एंड दिस इंप्लाइज, अब की बार देखिए ये नेगेटिव है, ये आपके पास लेस है और ये ग्रेटर है, और यहां पे इनइक्वालिटी को मैंने आपको बताया था हमेशा x इज ग्रेटर देन a लेस देन b की फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, और उसमें कंडीशन देख लीजिएगा कि a जो है वो लेस देन b होना चाहिए। तो x इज यहां पे ग्रेटर देन -4/5 लेस देन 2 वाली कंडीशन बन जाएगी, क्यों, क्योंकि दिस इज लेस देन दिस, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -4/5 ओपन इंटरवल कॉमा 2 के साइड पे भी ओपन। क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास थर्ड है मॉड ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू -a। मैंने बताया था आपको ये वाली टर्म तो एज इट इज उतार दिया कीजिए, सिर्फ मॉडुलस का साइन हटा के, और दूसरा फिर उसके बाद उसमें इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर दीजिए और a की जगह -a कर दीजिए, याद करने का तरीका है। तो दिस इंप्लाइज x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू -3। दिस इंप्लाइज, अब -1 कर दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू -4। दिस इंप्लाइज, अब क्या कह रहा है देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड लेस देन इक्वल टू -4 है, तो इसे एक बार इसमें देख लेते हैं, 2 -2 -4 2 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो 2 इंक्लूडेड है और इस साइड पे, यानी कि 2 टू इंफिनिटी, और -4 से लेस है और
इक्वल टू का साइन है तो मीन्स -4 इंक्लूडेड है, मीन्स यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है और -4 तक जाएगा और -4 पे क्लोज होगा क्योंकि -4 इंक्लूडेड है और माइनस इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू, अब आपके पास कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, दिस एंड दिस। अब देखिए कुछ समय के बाद आप लोगों को ये डायरेक्ट विजुलाइज हो जाना चाहिए, ये इतना जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है ये ना करना पड़े हमें। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी -4 यूनियन 2 इन्फिनिटी। ओके, अगर विजुलाइज नहीं हो पा रहा है तो इस रियल नंबर लाइन का आप यूज करिए, और अगर विजुलाइज डायरेक्ट हो पा रहा है कोशिश तो करिए अब आप डायरेक्ट विजुलाइज करने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पार्ट है इसका, मॉड ऑफ 2 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज। अब दोबारा से 2 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 2 - 3x इज लेस देन इक्वल टू -5, दिस इंप्लाइज -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 और -3x इज लेस देन इक्वल टू -7, दिस इंप्लाइज -3 से डिवाइड करेंगे x और इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा और -1, और इधर भी -3 से कर दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3। अब इसे देखिए आप x इज ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू b की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन क्या थी, a शुड ऑलवेज बी लेस देन b। ये a जो है हमेशा इससे लेसर होना चाहिए। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3 लेस देन इक्वल टू -1, तो ये 7/3 तो ग्रेटर है -1 से, तो ये इस तरह से नहीं आएगा। आएगा तो सही, पर ये जो इंपैक्ट देगा, जो ये समझाने की कोशिश करेगा, वो हमें ऐसे समझा देगा a to b, जो कि नहीं होगा। तो इसे समझने के लिए फिर हमें इसे अलग अलग करना पड़ेगा, तो इसे कंबाइंड फॉर्म में लिखिए ही मत। तो दिस इंप्लाइज, अब क्या कहता है कि x इज लेस देन इक्वल टू -1 है, मींस अब हम डायरेक्ट करेंगे इन्फिनिटी टू -1, और -1 पे इक्वल का भी साइन है, मींस क्लोज्ड यूनियन। ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3 है तो इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड, एंड कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। दिस इज अवर सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इस बार नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, तो सेम है आपके पास लेस देन 3, दिस इंप्लाइज 2x + 5। देखिए लेस देन वाले केस में तो बहुत सिंपल होता है, लेस देन 3 तो ऐसे आ जाएगा और इधर ग्रेटर देन में माइनस आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो -8 लेस देन 2x लेस देन -2, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन -1। तो देखिए ये आपके पास लेस है इससे, ओके। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -4, -1। अब हमें इसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है तो वो भी कर देते हैं, -1 -2 -3 एंड -4, एंड दिस इज -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी 1 2 3 एंड 4। तो -4 कहां पे है, -4 ये है आपके पास। तो देखिए x इज ग्रेटर देन -4, तो -4 इक्वल टू नहीं है, एक्सक्लूडेड है। -1 कहां है, यहां है, ये भी एक्सक्लूडेड है। कह रहा है ग्रेटर देन -4 मींस इस साइड पे, लेस देन -1 मींस इस साइड पे। तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया विद हॉलो सर्कल, ओके। तो ये है x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन -1। क्लियर? तो ये हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 7 mod of 7 - 3x इज लेस देन इक्वल टू 8, सेम चलेगा। 7 - 3x इज लेस देन इक्वल टू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू -8। 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो -15 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू 1। -3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये तो हो जाएगा 5, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3। इसको रिवर्स फॉर्म में लिख दीजिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3 लेस देन इक्वल टू 5। इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये लेस है इससे। क्लियर? और ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, दोनों तरफ क्लोज्ड, -1/3, 5। और अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1/3 यहां कहीं पे होगा और ये -1/3 यहां पे कहीं होगा, तो ये हो गया -1/3। तो माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3 है और इक्वल टू है तो ये -1/3 इंक्लूडेड है।
लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5 है, मीन्स 5 भी इंक्लूडेड है। तो ये वाला जो आपके पास आ गया, ये हो गया आपके पास नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, इसी का थर्ड पार्ट है, मॉड ऑफ 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज 3x plus 2 is greater than equal to 5 or 3x plus 2 is less than equal to minus 5. This implies 3x is greater than equal to 2, subtract कर दीजिए 3, और 3x is less than equal to minus 7. This implies x is greater than equal to 1 or x is less than equal to minus 7 by 3. x is ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू -7/3 की फॉर्म में, देखिए फॉर्म में लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, पर इसे हम लोगों को सॉल्व करके कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन जनरल जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी लिखते हैं तो वो लिख देते हैं 1 - 7/3। तो ये तो इस तरह से होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 इज नॉट लेस देन -7/3, तो इसमें यही चलेगा। और इसको मैं बता चुका हूं कि दिस x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये लेस देन -7/3 है, मींस -∞ टू -7/3 यूनियन 1 टू, और ये क्लोज्ड है यहां पे, और 1 टू इन्फिनिटी। इसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, वो भी देख लेते हैं। तो 0 1 2, इसी तरह से -1 -2 एंड -3, यहां पे कहीं पे -7/3 होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में 1 तो इंक्लूडेड है, ये हो गया, एंड दिस पार्ट ये तो हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू -7/3, इक्वल टू है तो 7/3 इंक्लूडेड, एंड ये पार्ट हो गया आपके पास x इज लेस देन इक्वल टू -7/3। इसे अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो -∞ -7/3 दिस, और इसे अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो 1, और इन दोनों का यूनियन हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, फोर्थ पार्ट, कि थ्राइस ऑफ 5 - 2x इज ग्रेटर देन 7, एंड दिस इंप्लाइज mod of 5 - 2x is greater than 7/3. This implies 5 - 2x is greater than 7/3 or 5 - 2x is less than -7/3. Clear? And this implies -2x is greater than 7/3 minus 5, or -2x is less than -7/3 minus 5. This implies -2x is greater than -15 7 - 15, that is -8/3, or -2x is less than 15 and 7 22 -22/3, and this implies -2 से डिवाइड कर दीजिए तो x इज लेस देन, -2 से डिवाइड किया तो 4/3, और x इज ग्रेटर देन, -2 से डिवाइड किया तो 11/3। इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो 0 1 2 3 4 इंफिनिटी, एंड दिस इज -∞। 4/3 कहां पे लाया करेगा, 4/3 मीन्स 1 + 1/3, तो 1 के बाद 1/3 मीन्स यहां पे, और लेस देन है, इक्वल टू नहीं है तो एक्सक्लूडेड, दिस इज 4/3। और 11/3 क्या हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा आपके पास 3 + 2/3 मीन्स 3, और प्लस 2/3, 2/3 यहां कहीं होगा, दिस इज 11/3। ओके, अब क्या कह रहा है, लेस देन 4/3, तो लेस देन 4/3 मीन्स ये वाला पार्ट, इधर वाला ये होलो सर्कल, तो ये तो है x इज लेस देन 4/3। इंटरवल की फॉर्म में डिफाइन करेंगे -∞ टू 4/3, और ग्रेटर देन 11/3 ये वाला पार्ट, x इज ग्रेटर देन 11/3, और इसे इंटरवल की फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 11/3, इंफिनिटी। तो दिस इंप्लाइज, यहीं से आ जाएगा आपके पास, यहां लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞, 4/3 यूनियन 11/3, इंफिनिटी। क्लियर? तो दिस इज अवर आंसर, और नंबर लाइन पे हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि mod of 2 + 3x is greater than 0. This implies, बता चुके हैं, 2 + 3x is greater than 0, और 2 + 3x is less than -0, तो -0 भी 0 ही होता है। This implies 3x is greater than -2, -2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3x is less than -2.
दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन -2/3 और x इज लेस देन -2/3. This implies, अब क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन -2/3 एंड लेस देन -2/3 मीन सारे नंबर आ जाएंगे एक्सक्लूडिंग -2/3. तो x बिलोंग्स टू लेस देन -2/3 का हो जाएगा -∞ -2/3 ओपन यूनियन, ग्रेटर देन -2/3 का हो जाएगा -2/3 इंफिनिटी. इसे नंबर लाइन पे देख लीजिए 0 और सपोज यहां पे आपके पास -2/3 है. तो ग्रेटर देन -2/3 मीन्स दिस पार्ट, लेस देन -2/3 मीन्स दिस पार्ट. तो एक्सक्लूडिंग दिस, ये पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट. क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इसका सेकंड पार्ट है कि 8 + 3x इज लेस देन मॉड ऑफ 8 + 3x. तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, x इज लेस देन मॉड x इफ x इज लेस देन 0. डिटेल में मैंने आपको समझाया भी था कि कोई भी नंबर लेस देन होगा उसके मॉडुलस से. कब? जब x लेस देन 0 होगा. तो -2 है तो मॉड ऑफ -2 तो आपको रिजल्टेंट देता है 2. ओके, तो ये जो -2 है, ये जो -2 है, ये हमेशा क्या होगा, मॉड ऑफ -2 से लेस कब होगा, जब ये आपके पास नेगेटिव नंबर होगा. यही मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था. तो यहां पे हमारे पास सिंपल ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि x इज लेस देन मॉड x इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 0. तो दिस इंप्लाइज, इस बार x की जगह है 8 + 3x इज लेस देन mod of 8 + 3x. So this implies 8 + 3x is less than 0. This implies 3x is less than -8. This implies x is less than -8/3. And this implies x belongs to -∞ -8/3. Okay, this is our answer. थर्ड पार्ट देखते हैं. तो थर्ड पार्ट हमारे पास ये है. थर्ड पार्ट है कि मॉड ऑफ 5x इज लेस देन 10 - 5x, 10 - मॉडुलस ऑफ. अब देखिए दोनों तरफ मॉडुलस है, तो दोनों तरफ मॉडुलस होने पे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि मॉड ऑफ x इज लेस देन मॉड ऑफ y. ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. तो अगर ये और x² भी पॉजिटिव होता है और y² भी पॉजिटिव होता है, तो x² + y², x² इज लेस देन y². कि इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन मॉड ऑफ y implies that x² is less than y². तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस प्रॉपर्टी, ये स्क्वायरिंग है. ये हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि मॉडुलस हट जाए और इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाए. तो ये हो जाएगा 5x² इज लेस देन 10 - 5x². इसे सॉल्व कर लीजिए. अब 25x² इज लेस देन a - b का स्क्वायर लगा दीजिए. तो a² + b² -2ab means 2 × 10, 20 × 500x. Clear? So this implies 0 is less than 100 - 100x, and this implies 100x is less than 100, and this implies x is less than 1. So this implies x belongs to -∞ 1. This is our answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. फोर्थ पार्ट है कि mod of x - 3 इज लेस देन इक्वल टू mod of x + 2. सेम प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी. x - 3 का स्क्वायर इज लेस देन x + 2 का स्क्वायर. इसे सॉल्व कर लीजिए. x² + 9 - 6x इज लेस देन इक्वल टू x² + 4 + 4x. दिस इंप्लाइज 9 - 6x is less than equal to 4 + 4x. This implies 9 - 4 is less than 6x + 4x. This implies 5 is less than equal to 10x. This implies 5/10 is less than equal to x. This implies x is greater than equal to 1/2. And this implies x belongs to 1/2, infinity. Okay. So this is all about our this lecture. Modulus के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए और ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.3 भी हम लोगों ने सॉल्व करा दी. तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे. विद दैट ऑल, थैंक यू.